स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के जो तत्व हैं थर्ड चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इसमें ये वर्ग 17 और वर्ग 18 के तत्व आते हैं। तो चलिए हम आज अध्ययन कर लेते हैं सबसे पहले वर्ग 17 और वर्ग 18 के तत्व के बारे में, फिर इनके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं वर्ग 17 और 18 के तत्व। तो देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं वर्ग 17 के तत्व के बारे में। जो वर्ग 17 का जो तत्व है, अगर उसकी बात करें तो ये इस 17 वर्ग का जो तत्व है ये अति क्रियाशील अधातु तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? अति क्रियाशील भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। इस वर्ग के तत्वों को आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों के बाएं तरफ रखा जाता है। उत्कृष्ट गैसों या इसी बोलते हैं अक्रिय गैसों, और अक्रिय गैसें कहाँ आती हैं? वर्ग 18 के तत्वों को ही अक्रिय गैसें भी कहते हैं। अगर वहीं यहीं पे हम बात कर देते हैं कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन तत्व भी कहते हैं। ठीक है, हैलोजन तत्व भी इन्हें बोला जाता है और इन्हें उत्कृष्ट गैसों के बाएं तरफ रखा जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी में इनका क्रम निम्न प्रकार होता है। देख लीजिए इसका क्रम किस प्रकार होता है। तो देख लीजिए, ये एक तरफ है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ये लिखे हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि वर्ग 17 के जो समूह हैं। पहला जो होता है वो होता है फ्लोरीन। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 9। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से होता है 1s2 2s2 2p5। दूसरा हमारा होता है 17 क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2, ठीक है, 2p6। ठीक है, कितना होता है? 1s2 2s2 2p6। ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। आगे क्या? 3s2 3p5। मतलब सबसे लास्ट में जो होता है वो क्या होता है? इसका एक जो होता है वो रिक्त होता है। ठीक है, एक कक्षक मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास नहीं होता है। ठीक है, पी में 6 होते हैं पूरे टोटल, लेकिन इसके पास कितने हैं? 5 हैं, एक अधूरा है। तीसरा जो इसका तत्व है, तो तीसरा इसका तत्व है ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना होता है? 35 होता है। आगे बात करें, चौथा इसका जो तत्व होता है वो होता है आयोडीन। आयोडीन में जो तत्व होते हैं वो होते हैं 53। अगली बात करें तो अगला तत्व होता है एस्टेटिन। ठीक है, इसलिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 85। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये है। ठीक है, चलिए तो हमने इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। अब आगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारी हेडिंग है। अगर इसकी बात करें तो इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns2 Np5 होता है। अतः इस वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित रहते हैं। अगर इनके बाहरी कक्षक की बात करते हैं तो टोटल कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने की कमी है? 1 की कमी है, क्योंकि इसके जो बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं, 1 की कमी होती है। ठीक है, देखिए इसी में यहाँ पे दूसरा जो होता है वो होता है परमाणु आकार। परमाणु आकार की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है, अतः जो परमाणु का आकार भी है वो भी बढ़ता जाता है। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी हेडिंग हमारी यहाँ पे है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की अगर बात करें तो परमाणु का आकार अगर बढ़ता है तो परमाणु का आकार बढ़ने पर इसका जो मान होता है आयनन एंथैल्पी का, ये कम होता जाता है। यहीं पे अगर फोर्थ नंबर की बात करें विद्युत ऋणता की या विद्युत ऋणात्मकता की, तो अगर परमाणु का आकार बढ़ता है तो यहाँ पे इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी कम होती जाती है। ठीक है, तो इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है? कम हो जाती है। आगे बात करते हैं हम इसके भौतिक और रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो वर्ग 17 के जो तत्व हैं इसके भौतिक और रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुणों में इसका जो पहला आता है वो क्या आता है? तो देखिए, पहली बात करते हैं हैलोजन तत्वों के रासायनिक गुणों और भौतिक गुण।
या हम बात कर सकते हैं वर्ग 17 के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बात। तो इस वर्ग के जो तत्व होते हैं ये विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो ब्रोमीन इसका तत्व होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन यहाँ पे ठोस अवस्था में पाई जाती है। इस वर्ग के तत्वों का जो रंग है वो भी कई प्रकार का होता है। जैसे फ्लोरीन की अगर बात करें तो इसका रंग होता है हल्का पीला। वहीं पे अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो रंग होता है वो होता है काला बैगनी। इस वर्ग के तत्व फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही पानी में अच्छी तरह से विलय होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन दोनों ही तत्व जल में कम विलय होते हैं। जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की बात करते हैं तो फ्लोरीन से आयोडीन तक आने पर इसका जो क्वथनांक होता है और गलनांक होता है का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इस वर्ग के सभी तत्व अच्छे आक्सीकारक होते हैं। इनमें से फ्लोरीन सबसे अधिक शक्तिशाली आक्सीकरण कारक होता है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आक्सीकारक शक्ति या क्षमता का मान कम होता जाता। वर्ग 17 के तत्व के बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ते हैं यहीं पे वर्ग 18 के तत्व के बारे में भी पढ़ लेते हैं। फिर उनके तत्व के अंदर जो उनके क्लोरीन के बारे में जो मुख्य है हमारी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम वर्ग 18 के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, वर्ग 18 की बात करें तो वर्ग 18 के तत्वों की बात करें तो इनको हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। इनकी एंथैल्पी, त्रिज्या, भौतिक रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं, उनके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम वर्ग 18 का तत्व। तो देखिए, जो वर्ग 18 का तत्व है इसकी बात करते हैं तो देखिए 18वें ग्रुप में 6 तत्वों को शामिल किया गया है। कितने तत्वों को शामिल किया गया है? 6 तत्वों को। पहला तत्व हीलियम, दूसरा नियॉन, तीसरा आर्गन, फिर क्रिप्टॉन। ठीक है, क्या होता है? क्रिप्टॉन, फिर जेनान और रेडान। ये 6 तत्व यहाँ पे शामिल किए गए हैं और इनको अक्रिय गैस या क्या बोलते हैं, इन्हें ही बोलते हैं क्या? अक्रिय गैस तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस तत्व, या इन्हें ही उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इस वर्ग के सभी तत्व गैसों के रूप में पाए जाते हैं। इन सभी तत्वों या गैसों को उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैसें कहते हैं, क्योंकि इन सभी तत्वों का आखिरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षक में पाए जाते हैं तो वो कक्षक पूर्ण माना जाता है। ठीक है, मतलब कि वो अक्रिय माना जाता है, उत्कृष्ट माना जाता है। देख लीजिए, इसके जो सदस्य होते हैं वो बहुत कम क्रियाशील भी होते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो बहुत कम क्रियाशील भी होते हैं। इस वर्ग के तत्व निम्न है जो आवर्त सारणी में आपको दिखाया जा रहा है। तो देख लीजिए, पहला तत्व हमारा हीलियम है। ठीक है, इसका अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो भी लिखा हुआ है 2 होता है। ठीक है, दूसरा नियॉन है, इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो 10 होता है। तीसरा हमारा आर्गन है, आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है वो 18 होता है। अगले तत्व की बात करें तो अगला तत्व हमारा क्रिप्टॉन है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 36। अगले अगर हम बात करें, अगला जो हमारा होता है तो अगला होता है जेनान, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 54। अगला होता है रेडान हमारा तत्व, जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 86। ठीक है, देखिए, इस वर्ग के सभी तत्वों में से रेडान को छोड़कर बाकी सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अर्थात हमारे वायुमंडल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं, केवल किसको छोड़ करके? रेडान को छोड़ करके। देखिए, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बात करें तो वर्ग जो 18
के तत्व होते हैं, इनका जो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या बाह्यतम कोष बोले तो बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 Np6। मतलब यहाँ पे इनका जो कक्षक होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है, अगर यहीं पे हम हीलियम की बात करें तो हीलियम एक अपवाद होता है, क्योंकि हीलियम के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको सिर्फ NH2 ही होता है इसका। ठीक है, तो हीलियम जो होता है यहाँ पे अपवाद होता है, बाकी जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है वो NH2 Np6 होता है इसका। अगली अगर हेडिंग की बात करें तो देखिए परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करते हैं। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी त्रिज्या जो होती है वो क्रमशः बढ़ती जाती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, जिससे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की जो संख्या होती है वो भी बढ़ती जाती है। इसलिए त्रिज्या का मान भी होता है, क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, हेडिंग है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी। देखिए 18वें वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण होता है, अर्थात इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो कि सबसे अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए इस वर्ग के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए किसी के द्वारा क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो स्टॉक होता है वो स्वयं पूरा होता है। ठीक है, तो ये अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका क्या होता है, सबसे अधिक जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अक्रिय गैसों का होता है। आगे बात करते हैं एंथैल्पी की। तो इस वर्ग के तत्वों का अष्टक पूर्ण होने के कारण, इनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी जो आयनन क्षमता है या आयनन एंथैल्पी होती है उसका मान भी उच्च होता है। ठीक है, इनका मान भी कितना होता है, उच्च होता है। इनके भौतिक और रासायनिक गुणों की अगर बात कर लें अक्रिय गैसों की या उत्कृष्ट गैसों की, तो देख लीजिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इन्हें सभी गैसें उच्च स्थायी अवस्था में होती हैं। ठीक है, और यही कारण है कि जो 18वें वर्ग के जो तत्व हैं ये सामान्य अवस्था में यौगिक नहीं बनाते हैं, अर्थात अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ये सभी गैसें स्वतंत्र अवस्था में एक परमाणु गैस के रूप में पाए जाते हैं। इस वर्ग के सभी तत्व या गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं। इस वर्ग के तत्वों के कणों के मध्य कमजोर वांडर वाल्स बल जो होता है वो भी बनता है। ठीक है, वांडर वाल्स बल पाया जाता है, और जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इस बल का मान बढ़ता जाता है। ये सभी तत्व जल में अल्प विलेय होती है। जिनोन की क्रिया अगर प्लेटिनम के साथ देखें तो जिनोन की क्रिया जब हम प्लेटिनम के साथ करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है, इस तरह से बनाता है XePtF6।